केकीकण्ठाभनीलम् सुरवरविलसद्विप्रपदब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुधर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य 65तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि का शत्रुघ्न को सुदास पुत्र कल्माषपाद की कथा सुनाना, यह सब वर्णित है। तो प्रस्थाप्य च बलं सर्वं मासमात्रोषितः पथि एक एवासु शत्रुघ्नो जगाम त्वरितं तदा। अपनी सेना को आगे भेजकर अयोध्या में 1 माह रहने के पश्चात शत्रुघ्न अकेले ही वहां से मधुवन के मार्ग पर प्रस्थित हुए। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगे। कितना रहस्य है यह सर्ग, अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और क्या महर्षि वाल्मीकि जी की कल्पना है। क्यों वो सेना पहले गई, क्यों शत्रुघ्न बाद में गए, 1 मास बाद गए, क्या वो क्यों निर्धारित था समय, इस सर्ग से सब कुछ स्पष्ट होगा। द्विरात्रमंतरे सूरो उस्य राघव नंदनः वाल्मीकिराश्रमं पुण्यम अगच्छत् वासमुत्तमम्। रघुकुल को आनंदित करने वाले सूरवीर शत्रुघ्न रास्ते में रास्ते में 2 रात बिताकर तीसरे दिन महर्षि वाल्मीकि के पवित्र आश्रम पर जा पहुंचे। वह सबसे उत्तम वासस्थान था। सोभिवाद्य महात्मानं वाल्मीकिं मुनि सत्तमं कृतांजलिरथो भूत्वा वाक्यमेतदुवाच। वहां उन्होंने हाथ जोड़ मुनि श्रेष्ठ महात्मा वाल्मीकि को प्रणाम करके यह बात कही। भगवन् वस्तुमिच्छामि गुरो कृत्यादिहागतः स्वः प्रभाते गमिष्यामि प्रतीचीं वारुणीं दिशम। भगवन, मैं अपने बड़े भाई श्री रघुनाथ जी के कार्य से इधर आया हूँ। आज रात को यहाँ ठहरना चाहता हूँ और कल सवेरे अरुणोदय होते ही वरुण देव द्वारा जो पालित जो दिशा है, पश्चिम दिशा को मैं चला जाऊंगा। शत्रुघ्नस्य वच श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुंगवः प्रत्युवाच महात्मानं स्वागतं ते महायशः। शत्रुघ्न की यह बात सुनकर मुनिवर वाल्मीकि जी ने उन महात्मा को हंसते हुए उत्तर दिया, महायशस्वी वीर, तुम्हारा स्वागत है। त्वमाश्रममिदं सौम्य राघवाणां कुलस्य वै आसनं पाद्यमर्घ्यं च निर्विशंकः प्रतीक्ष मे। सौम्य, यह आश्रम रघुवंशियों के लिए अपना ही घर है। तुम निशंक होकर मेरी ओर से आसन, पाद्य और अर्घ्य स्वीकार करो। प्रतिगृह्य तदा पूजाम फलमूलम च भोजनम भक्षयामास काकुत्स तृप्तिम च परमाम गतम। तब वह सत्कार ग्रहण करके शत्रुघ्न ने फल मूल का भोजन किया। इससे उन्हें बड़ी तृप्ति हुई, उनको बड़ी तृप्ति हुई। न भुक्त्वा फलमूलं च सा भुक्त्वा फलमूलं च महर्षिं तमुवाचः
पूर्वा यज्ञ विभूति यम कस्याश्रम समीपतः। फल मूल खाकर वे महर्षि से बोले, मुने, इस आश्रम के निकट जो यह प्राचीन काल का यज्ञ वैभव यूप आदि उपकरण दिखाई देते हैं, ये किसका है और किस यजमान नरेश ने यहाँ यज्ञ किया था। तस्य तद्भाषितं श्रुत्वा वाल्मीकिर्वाक्यमब्रवीत्, शत्रुघ्न शृणु यस्येदं बभूवायतनं पुरा। उनका यह प्रश्न सुनकर वाल्मीकि जी ने कहा, शत्रुघ्न, पूर्व काल में जिस यजमान नरेश का यह यज्ञ मंडप रहा है उसे बताता हूँ, सुनो। युष्माकं पूर्वको राजा सुदासस्तस्य भूपते, पुत्रो वीरसहो नाम वीर्यवान अति धार्मिकः। तुम्हारे पूर्वज राजा सुदास इस भूमंडल के स्वामी हो गए। उन भूपाल के वीर सह यानी मित्र सह नामक एक पुत्र हुआ जो बड़ा पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा था। स बाल एव सौदासो सा बाल एव सौदासो मृगयामुपचक्रमे चंचूर्यमाणं सदृशे ससूरो राक्षसद्वयम्। सुदास का वह सूरवीर पुत्र बाल्यावस्था में ही एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने दो राक्षस देखे जो सब ओर बारंबार विचर रहे थे। शार्दूल रूपिण घोर मृगान बहुसहस्रशः भक्ष्यमाणा वसंतुष्टौ पर्याप्तिम नैव जगमतुः। वे दोनों घोर राक्षस बाघ का रूप धारण करके कई हजार मृगों को मारकर खा गए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, उनके पेट नहीं भरे। सतुतौ राक्षसौ दृष्ट्वा निर्मृगम च वनम कृतम गो क्रोधेन महताविष्टो जघानैकम महेशुना। सौदास ने उन दोनों राक्षसों को देखा, साथ ही उनके द्वारा मृग शून्य किए गए उस वन की अवस्था पर दृष्टिपात किया। इससे वे महान क्रोध से भर गए और उनमें से एक को विशाल बाण से मार डाला। विनिपात्य तमेकं तु सौदासः पुरुषर्षभः, विज्वरो विगतामर्षो हतं रक्षो युदैक्षत। एक को धराशायी करके वे पुरुष प्रवर सौदास निश्चिंत हो गए, उनका अमरस जाता रहा और वे उस मरे हुए राक्षस को देखने लगे। निरीक्षमाणं तं दृष्ट्वा सहायं तस्य राक्षसः, संतापमकरोत् घोरं सौदासं चेदमब्रवीत्। उस राक्षस के मरे हुए साथी को जब सौदास देख रहे थे, उस समय उनकी ओर दृष्टिपात करके उस दूसरे राक्षस ने मन ही मन घोर संताप किया और सौदास से इस प्रकार कहा, यस्मादनपराधं तम सहायं मम जग्निवान, तस्मात् तवापि पापिष्ठ प्रदास्यामि प्रतिक्रियाम। महापापी नरेश, तूने मेरे निरपराध साथी को मार डाला है, इसलिए मैं तुझसे भी इसका बदला लूंगा। एवं उक्त्वा तु तत्रैवान्तरधीयत काल पर्याय योगेन राजा मित्र सहो भवत। ऐसा कहकर वह राक्षस वहीं अंतर्धान हो गया और दीर्घ काल के पश्चात सुदास कुमार मित्र सा अयोध्या के राजा हो गए। राजा यजते यज्ञम अस्याश्रम समीपतः, अश्वमेधम महायज्ञम तम वसिष्ठोऽप्यपालयत्। उन्हीं राजा मित्रसा ने इस आश्रम के समीप अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। महर्षि वशिष्ठ अपने तपोबल से उस यज्ञ की रक्षा करते थे। तत्र यज्ञो महानासीत् बहुवर्ष गणायुतः, समृद्धः परया लक्ष्म्या देव यज्ञ समो भवत्। उनका वह महान यज्ञ बहुत वर्षों तक यहाँ चलता रहा। वह भारी धन संपत्ति से संपन्न यज्ञ देवताओं के यज्ञ की समानता करता था।
अथावसाने यज्ञस्य पूर्ववैरमनुस्मरन् वसिष्ठ रूपी राजानम इति होवाच राक्षसः। उस यज्ञ की समाप्ति होने पर पहले के वैर का स्मरण करने वाला वह राक्षस वशिष्ठ जी का रूप धारण करके राजा के पास आया और इस प्रकार बोला, अद्य यज्ञावसानान्ते सामिषं भोजनं मम दीयतामति शीघ्रं वै नात्र कार्या विचारणा। राजन, आज यज्ञ की समाप्ति का दिन है, अतः आज तुम आज मुझे तुम शीघ्र ही मांस युक्त भोजन दो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं रक्षसा ब्रह्मरूपिणा सूदान संस्कार कुशलान उवाच पृथ्वीपतिः। ब्राह्मण रूपधारी राक्षस की हुई राक्षस की कही हुई बात सुनकर राजा ने रसोई बनाने में कुशल रसोइयों से कहा, हविष्यम सामिषम स्वादु यथा भवति भोजनम तथा कुरुत शीघ्रम वै परितुष्ये यथा गुरु। तुम लोग आज शीघ्र ही मांस युक्त भविष्य तैयार करो और उसे ऐसा बनाओ जिससे स्वादिष्ट भोजन हो सके तथा मेरे गुरुदेव उससे संतुष्ट हो सकें। शासनात् पार्थिवेन्द्रस्य सूदः संभ्रांत मानसः तच्च रक्षः पुनस्तत्र सूदवेशमथा करोत्। महाराज की इस आज्ञा को सुनते ही रसोइये के मन में बड़ी घबराहट पैदा हो गई। वह सोचने लगा, आज गुरुजी अभक्ष्य भक्षण में कैसे प्रवृत्त होंगे। यह देख फिर उस राक्षस ने ही रसोइये का वेश बना लिया। समानुषमथो मांसम पार्थिवाय न्यवेदयत् इदं स्वादु हविष्यं च सामिषं चान्नमाहुतं चान्नमाहृतम। उसने मनुष्य का मांस लाकर राजा को दे दिया और कहा, यह मांस युक्त अन्न एवं भविष्य लाया हूं, यह बड़ा ही स्वादिष्ट है। सभोजनम वसिष्ठाय पत्न्या सार्धमुपाहरत् मदयन्त्या नरश्रेष्ठम सामिषम रक्षसा हृतम। नरश्रेष्ठ अपनी पत्नी रानी मदयंती के साथ राजा मित्रसह ने राक्षस के लाए हुए उस मांस युक्त भोजन को वशिष्ठ जी के सामने रखा। ज्ञात्वा तदामिषं विप्रो मानुषं भोजनं गतं क्रोधेन महताविष्टो व्याहर्तुमुपचक्रमे। थाली में मानव मांस परोसा गया। यह जानकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और इस प्रकार बोले, यस्मात् त्वं भोजनं राजन् ममैतद्दातुमिच्छसि ममैतद्दातुमिच्छसि तस्मात् भोजनमेतत्ते भविष्यति न संशयः। राजन, तुम मुझे ऐसा भोजन देना चाहते हो, इसलिए यही तुम्हारा भोजन होगा, इसमें संशय नहीं है। अर्थात तुम मनुष्य भक्षी राक्षस हो जाओगे। ततः क्रुद्धस्तु सौदासस् तोयम जग्राह पाणिना वसिष्ठम सप्तुमारेभे भार्या चैनमवारयत्। यह सुनकर सौदास ने भी कुपित हो हाथ में जल ले लिया और वशिष्ठ मुनि को शाप देना आरंभ किया। तब तक उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया। राजन प्रभुर्यतोस्माकं वसिष्ठो भगवान ऋषिः प्रतिसप्तुं न शक्तस्त्वं देवतुल्यं पुरोधसम। वे बोली, राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि हम सबके स्वामी हैं, अतः आप सबने अतः आप अपने देवतुल्य पुरोहित को बदले में शाप नहीं दे सकते। ततः क्रोधमयं तोयम तेजो बल समन्वितम व्यसर्जयत धर्मात्मा व्यसर्जयत धर्मात्मा ततः पादौ सिसेचच। तब धर्मात्मा राजा ने तेज और बल से संपन्न उस क्रोध में जल को नीचे डाल दिया, उससे अपने दोनों पैरों को ही सींच लिया। तेनास्य राज्ञस्तौ पादौ कल्मा तदा कल्मा शताम गतौ तदा प्रवृत्ति राजा सौ
सौदासस्सु महायशाः कल्माषपादः संवृत्तः ख्यातश्चैव तथा नृपः। ऐसा करने से राजा के दोनों पैर तत्काल चितकबरे हो गए। तभी से महायशस्वी राजा सौदास कलमाशपाद चितकबरे पैर वाले हो गए और उसी नाम से उनकी ख्याति हुई। सराजा सह पत्न्या वै प्रणिपत्य मुहुर्मुहु पुनर्वसिष्ठम प्रोवाच यदुक्तम ब्रह्मरूपिणा। तदनंतर पत्नी सहित राजा ने बारंबार प्रणाम करके फिर वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मर्षि, आप ही का रूप धारण करके किसी ने तुझे ऐसा भोजन देने के लिए प्रेरित किया था। तच्छ्रुत्वा पार्थिवेन्द्रस्य रक्षसा विकृतं च तत् पुनः प्रोवाच राजानम वसिष्ठ पुरुषर्षभम। राजाधिराज मित्र सह की यह बात सुनकर और उसे राक्षस की करतूत जानकर वशिष्ठ ने पुनः उन नरश्रेष्ठ नरेश से कहा, मया रोष परीतेन यदिदं व्याहृतं वचः नैतच्छक्यं वृथा कर्तुं प्रदास्यामि च ते वरम। राजन, मैंने रोष से भरकर जो बात कह दी है, इसे व्यर्थ नहीं किया जा सकता, परंतु इससे छूटने के लिए मैं तुम्हें एक वर दूंगा। कालो 12 वर्षाणि सापस्यांतो भविष्यति मत प्रसादाच्च राजेंद्र अतीतम न स्मरिष्यसि। राजेंद्र, यह वर इस प्रकार है, यह साप 12 वर्षों तक रहेगा, उसके बाद इसका अंत हो जाएगा। मेरी कृपा से तुम्हें बीती हुई बात का स्मरण नहीं रहेगा। एवं स राजा तम सापम उपभुज्यारिसूदनः प्रतिलेभे पुनः राज्यम प्रजाश्चैवान्वपालयत्। इस प्रकार उस शत्रुसूदन राजा ने 12 वर्षों तक उस साप को भोगकर पुनः अपना राज्य पाया और प्रजाजनों का निरंतर पालन किया। तस्य कल्माशपादस्य यज्ञस्यायतनं शुभम आश्रमस्य समीपेस्य यन्मां पृच्छसि राघव। रघुनंदन, उन्हीं राजा कल्माशपाद के यज्ञ का यह सुंदर स्थान मेरे इस आश्रम के समीप दिखाई देता है, जिसके विषय में तुम पूछ रहे हो। तस्य तां पार्थिवेन्द्रस्य कथां श्रुत्वा सुदारुणां विवेश पर्णशालायां महर्षिम अभिवाद्य च। महाराज मित्र सह की उस अत्यंत दारुण कथा को सुनकर शत्रुघ्न ने महर्षि को प्रणाम करके पर्णशाला में प्रवेश किया। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचषष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।